हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को 110 रुपया में खरीद कर 114.40 रुपये में बेच देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो क्या कर रहा है, 110 रुपया का चीज 114.40 रुपया में बेच देता है। तो बेचने पर उसे जो लाभ होता है, तो लाभ कितना प्रतिशत होता है, यही निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, खरीद मूल्य जो होता है, यानी खरीदा जो है 110 रुपये में। सीपी कितना है, 110 रुपया, और 114.40 जो है 114.40 रुपया जो है, यानी कि बेच देने पे, यानी कि ये क्या है, एसपी सेलिंग प्राइस, बिक्री मूल्य, यानी खरीदा है 110 रुपया में और बेचा 114.40 रुपये में। तो 110 का सामान 114.40 रुपये में बेचेगा तो क्या होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। तो कितना का लाभ हो रहा है, तो 4.40, यानी कि 4.40 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यह निकला है रुपया में और हमसे पूछ रहा है प्रतिशत में। लाभ जो है हमसे प्रतिशत में पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी गुना 100, और इसी का यानी कि यह प्रतिशत हो गया। तो लाभ कितना है, 4.40 रुपया, और सीपी कितना है 110 रुपया, 110 रुपया और इंटू 100, और इसी का प्रतिशत बताना है। तो यहाँ से पॉइंट उड़ा, तो 2 अंक के बाद पॉइंट था, तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 से 4 बार में। तो कितना आ गया, 4, इधर से 4, इधर प्रतिशत, 4%। तो कितना लाभ हो गया, 4%। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक रेडियो 1960 रुपया में खरीद कर 1862 रुपया में बेचे जाने पर हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए यहाँ 1960 रुपया में कोई सामान खरीद कर लाया और 1862 रुपया में बेच दिया, तो क्या हुआ, उसको हानि ही हुआ। तो उसका हानि हुआ तो कितना हुआ, तो वह प्रतिशत में हमको बताना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम खरीद मूल्य यानी कि सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी 1960 रुपया, यानी कि 1960 रुपया में खरीदा कोई सामान और 1862 रुपया में बेच दिया, यानी कि एसपी कितना हो गया, 1862 रुपया। तो 1960 रुपया का सामान 1862 रुपया में बेचेगा तो क्या होगा, हानि होगा। देख रहे हैं आप, यानी 1960 रुपया का सामान 1862 रुपया में बेचेगा तो क्या हो रहा है, हानि ही होगा। तो कितना हो रहा है, तो घटा लेते हैं। 10 में से 2 गया तो 8, और 5 में से 6 गया, यानी 15 में 6 गया तो 9, इधर 8 8, यानी कि अब कैंसिल। तो 98 रुपया का क्या हो रहा है, उसको हानि हो रहा है। 98 रुपया क्या हो रहा है, उसको हानि, 98 रुपया का हानि हो रहा है। लेकिन हमसे हानि जो है क्या चीज में पूछा है, प्रतिशत में। हानि क्या चीज में पूछा है, प्रतिशत में। तो हमको प्रतिशत कैसे निकालते हैं, देखिए। तो इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे सीपी, हानि बटे सीपी गुना 100 और इसी का प्रतिशत। समझ रहे होंगे। तो हानि कितना निकल के आया रुपया में, 98 रुपया, 98 रुपया, और बटे सीपी कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 1960 रुपया, और इंटू 100 और इसी का प्रतिशत। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा।
तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 98 दूना 196 और एक जीरो इधर आ गया। अब 20 से 5 बार में, 20 से 5 बार में तो कितना आ गया 5 इधर से और इधर प्रतिशत, तो 5%। तो हानि प्रतिशत बराबर कितना आ गया 5%। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम ने एक घोड़ा 8580 रुपया में बेचकर 4% लाभ कमाया। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? तो देखिए कितना है। एक घोड़ा 8580 रुपया में बेचकर, यानी कि 8580 रुपया में बेचा तभी तो 4% का लाभ कमाया। और घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? तो घोड़ा कितना में वह खरीदा था, हमसे वह पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य ये क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य, यानी बेचा है 8580 रुपया में, तो बेचा कितना में? तो 8580 रुपया में, और बेचा तभी तो लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ? 4%। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो 100 में, यानी कि लाभ होगा तो 100 में बढ़ा देंगे और हानि होगा तो 100 में से घटा देंगे। तो यहाँ 4% का लाभ हो रहा है, तो 100 में 4 जोड़ देंगे तो 104%। 104% कब हुआ? जब वह बेचा। तो बेचा कितना में? 8580 रुपया में, यानी कि 104% बराबर 8580 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो होता है वह 100% के बराबर होता है। क्रय मूल्य कितना प्रतिशत के बराबर होता है? 100% के बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई? 100 गुना 8580 रुपया बटे ये 104 नीचे चला जाएगा, 104। 104 को अब काटेंगे, यानी कि 52 दूना 104, 50 दूना 100, 50 दूना, सॉरी ये 50 है, 52 दूना 104, 50 दूना 100। अब ये कितना से कटेगा? 13 से देखते हैं। 13 छके 78, 7 13 छके 78, 13 छके 78, 13 छके 78 और 13 से 13 चौके 52, यानी कि 4 से 13 बार में और 660 से 13 बार में। तो फिर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 का 4, इधर 2, 4 का 4, इधर बच गया कितना? 2, 2 6 26, 4 छके 24, इधर 2 बच गया 0, यानी 2 0 20, 4 पंचे 20, 165। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 5 से, यानी 50 गुना 165 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पचे 25, 0 इधर, 5 पचे 25, 5 छके 30, 30 2 32, 5 और 5 का 5 3 8, यानी 8250 रुपया। 8250 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना आ गया घोड़ा का? तो 8250 रुपया। 8250 रुपया क्या आ गया? क्रय मूल्य। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक हीटर को 840 रुपया एक हीटर को 840 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है। हीटर का क्रय मूल्य कितना है? एक हीटर को 840 रुपया में बेचा, कोई दुकान वाला जो है 840 रुपया में कोई हीटर को बेचा, तो उसको क्या हो गया? 4% का हानि हुआ। बेचा तभी तो हानि हुआ। अब यहाँ क्या है? हानि प्रतिशत दिया हुआ, यानी कि 100 में से 4 घटा देंगे। 100 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 96%। 96% बराबर 840। 96% बराबर 840 रुपया। तो यानी कि 96% के बराबर हो गया 840 रुपया। और हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कितने के बराबर होता है? तो 100% के बराबर होता है। क्रय मूल्य कितना के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है, यानी 100% बराबर वाट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे। 100 गुना 840, 100 गुना 840 बटे
96। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो क्या है, इसको काटेंगे। हाँ, इसको काटेंगे, यानी कि 24 चौके 96, 14 छके 84 और 16 छके 96। फिर इसको काटेंगे, 4 चौके 16, 25 चौके 100। फिर 4 से काटेंगे तो 4 से कितना बार में कटेगा, तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 35 चौके 140। अब इसको दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 25 पंचे 125, अब 25 तिया 75, 75 12 87, 75 12 87। तो क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 875 रुपया। क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 875 रुपया। तो यही हमारा राइट आंसर हुआ। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक घड़ी को 1440 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। कितना में बेचेगा जो कि उसको 5% का लाभ होगा। यानी कि 1440 रुपया में कोई घड़ी को एक व्यक्ति ने बेचा तो क्या हो गया, उसको 10% का हानि हो गया। और वह उसे कितना में बेचेगा, वह उस घड़ी को कितना में बेचेगा कि उसको 5% का लाभ होगा। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो कितना में बेच रहा है, यानी कि 1440 रुपया में, तो क्या हो रहा है, 10% का हानि। तो 10% का हानि हो रहा है तो 100 में से 10 घटा देंगे तो 90। 90% बराबर कितना दिया हुआ है, 1440 रुपया। तो बोल रहा है कितना में बेचेगा जो कि 5% का लाभ होगा। तो 5% का लाभ होगा तो यानी कि 100 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 105। तो 105% बराबर वाट, 105% बराबर वाट। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा कि कितना में वह उस घड़ी को बेचेगा। तो 105 गुना 1440 बटे 90। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 16 नमा 144, 16 नमा 144। अब इसको गुना कर दिए, इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 और 16 एक 16, 1680 रुपया। तो वह घड़ी को किस मूल्य पर बेचेगा जो कि इसको 5% का लाभ होगा। तो 1680 रुपया में बेचेगा तब उसको 5% का लाभ होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने बोल रहा है। तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य, तो इसको कैसे लिखेंगे, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 15 गुना सीपी, क्रय मूल्य बोल रहा है 15 गुना सीपी, और 12 वस्तु के विक्रय मूल्य और 12 गुना एसपी के बराबर, बराबर मतलब बराबर दे दिए हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो सीपी बराबर इधर वाला, एसपी बराबर इधर वाला। ठीक है, तो इसको अच्छा से लिख लेते हैं, सीपी और एसपी यानी खरीद मूल्य और विक्रय मूल्य। तो सीपी कितना हो गया 4 और एसपी कितना हो गया 5। अब बताइए 4 रुपया का सामान 5 रुपया में बेचेंगे, 4 रुपया का सामान 5 रुपया में बेचेंगे तो हमको क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं 4 रुपया का सामान 5 रुपया में बेचेंगे तो क्या हो रहा है, तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है। 1 रुपया क्या हो रहा है, लाभ। और हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा,
तो आपको हमने पहले बताया पहला प्रश्न में कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना लाभ बटे सीपी गुना 100 आईसी का प्रतिशत। ठीक है, तो लाभ कितना है निकल के आया 1 रुपया, और सीपी कितना है 4 रुपया, सीपी कितना है 4 रुपया, और गुना 100। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 से 25 बार में, तो कितना आ गया 25%। 25% क्या आ गया लाभ प्रतिशत, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना आ गया 25%। समझ गए, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 6 की दर से 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 3 रुपया के 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी कि करने वाले 5 रुपया के दर से 6 केला खरीदा, 5 रुपया के 6 की दर से, यानी कि 5 रुपया में 6 केला खरीदा और 3 रुपया में 4 केला बेच दिया, तो उसको क्या हुआ इस पूरे सौदे में, यानी खरीद और बिक्री में क्या हुआ। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो खरीद कर मतलब कि सीपी कितना है 5 रुपया, 5 रुपया में 6 केला, तो रुपया को ऊपर लिखेंगे और जो सामान है उसको नीचे लिखेंगे। तो 5 रुपया में 6 केला खरीदा, और बोल रहा 3 रुपया के 4 की दर से बेच दिया, यानी कि 3 रुपया में क्या गो बेचा 4 गो बेच दिया, मतलब एसपी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस करेंगे, इसको इससे 7 गुना और इसको इसके साथ गुना कर देंगे। तो 4 पचे 20 और 6 तिया 18, 4 पचे 20 6 तिया 18। ठीक है, तो अब हमारा सीपी कितना आ गया 20 रुपया और एसपी कितना आ गया 18 रुपया। 20 रुपया का सामान 18 रुपया में बेच दिए, 20 रुपया का सामान 18 रुपया में बेच दिए, तो क्या हुआ 20 रुपया का सामान 18 रुपया में बेच दिए तो 2 रुपया का हानि हुआ, यानी कि घाटा हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है लाभ अथवा हानि प्रतिशत, यानी प्रतिशत बताना है। जो भी निकला तो क्या निकला हमारा हानि, तो हानि का प्रतिशत बताना है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो हानि बटे सीपी, यानी क्रय मूल्य गुना 100 और इसी का प्रतिशत। तो हानि कितना है 2 रुपया और क्रय मूल्य कितना है 20 रुपया और 100 इसी का प्रतिशत। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दिएंगे। तो 0 से 0, 2 से 2 कैंसिल, तो इधर कितना हो गया 10, तो 10%। हानि प्रतिशत कितना निकल के आया 10%। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक सब्जी विक्रेता ने नींबू को 1 रुपए की 6 की दर से खरीदे। इन पर 20% लाभ कमाने हेतु उसे 1 रुपया के कितने नींबू बेचने होंगे। तो बोल रहा है 1 रुपया में 6 की दर से खरीदता है, तो 20% का वो लाभ कमाना चाहता है, तो 1 रुपया में वह कितना नींबू बेचेगा जो कि उसको 20% का लाभ होगा। तो खरीदे मतलब सबसे पहले सीपी लिख लेंगे। सीपी कितना 1 रुपया की 6 की दर से, 1 रुपया की 6 की दर से, यानी कि रुपया को ऊपर लिखेंगे और सामान को नीचे लिखेंगे। इन पर 20% लाभ कमाना चाहता है। लाभ कमाना चाहता है कब, जब वह उसको बेचेगा। जब वह उसको बेचेगा तो वह तभी तो लाभ कमाएगा। तो 20% का लाभ कमाएगा। तो सीपी ये है और एसपी यानी कि हमको पूछ रहा है 1 रुपया में कितना कै गो बेचेगा जो कि उसको 20% का लाभ होगा। तो सीपी कितना के बराबर होता है, तो हम इसको अच्छा से लिख लेते हैं। 1/6 जो है किसके बराबर होगा, 1/6 यानी कि सीपी जो है 100% के बराबर होता है।
सीपी जो है किसके बराबर होता है, 100% के बराबर, और एसपी जो है किसके बराबर होता है, जो बेचेंगे तो लाभ या हानि के बराबर होता है। तो लाभ यहाँ कितना दिया हुआ है, 20% लाभ, तो 120% बराबर 1 रुपया में कितना बेचेगा, तो वही हमको निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करेंगे, 120 गुना 1/6 बटे 120 गुना 1/6 बटे 100 गुना 1/, इसको वाट की जगह x कर देते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो रहा है, यानी कि लाभ कमा रहा है, यानी कि लाभ है तो लाभ प्रतिशत, तो 1 रुपये में कितना, तो वही निकल जाएगा 1 रुपये में कितना, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 2 बार में, और 2 से 5 बार में, 2 से 5 बार में, तो हमारे पास क्या आया, 1/1 यानी कि 1/, फिर यहाँ कितना है, ऊपर में 5 आया तो 5/x, 1/5/x, तो इसको अच्छा से कर लेते हैं, तो x ऊपर चला गया तो x/5, तो 1 रुपया में कितना बेचेगा, तो 1 रुपया में 5 ठो बेचेगा, 1 रुपया में कितना बेचेगा, तो 1 रुपया में 5 ठो वह नींबू को बेचेगा। तो इसको अच्छा से लिख लेते हैं, 1 रुपया में 5 नींबू बेचेगा, तभी उसको 20% का लाभ होगा। ठीक है, समझ गए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।